नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मीरपुर हिंदू गांव में। टॉनिका सिटी गाजियाबाद में पड़ता है ये गांव, और ये गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि कल यहां पर पुलिस ने बाकायदा किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से एसीपी साहब का कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जो है हल्का बल प्रयोग है। उसका कारण ये है कि जिन लोगों को चोट लगी है, आज हम उन लोगों से बात करने वाले हैं। और जो किसान जो इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से, कई सालों से जो है लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बनाया जा रहा है, उसे जो है ना बनाया जाए, क्योंकि आसपास जो है गांव बहुत सारे हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो आने वाली पीढ़ी को भी पड़ेगा। तो आइए सीधे गांव वालों से बात करते हैं, जानते हैं जो आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, ये बाकायदा उसके बैनर तले जो है धरना किया जा रहा है। गांव के तमाम जो आसपास गांव हैं, काफ़ी संख्या में गांव हैं आसपास, और उन गांव के तमाम ग्रामीण जो है वो बैठे हुए हैं। अभी आपको यहाँ पर लोग दिख रहे होंगे, आप देखिए किस प्रकार से ये चोटिल भी हैं, और बाकायदा कल का ही ये चाचा कल का है क्या? ये देखो, ये क्या नाम है आपका? लाला सिंह। लाला सिंह। तो ये आप देख सकते हैं इनको घुटने पर चोट लगी है, दोनों घुटनों पर जो है। देखो यहाँ पे ये चोट कैसे लगी आपको? ये डंडा लगा, मारा मैंने, उसको पकड़ा तो फिर यहाँ पे डंडा मारा। देखो ये देखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोटिल हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें पास में, तो यहाँ एक और बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र। तो राजेंद्र जी, आपके दोनों हाथ पे चोट लगी है? मेरे दोनों फूट रहे हैं, खून बंद नहीं हो रहा अब भी। मैं तो ऐसा बुरी ढाल मारा हूँ, एसीपी जो है ना, वो लिल्ली सी टोपी वाला, उसने मारे हैं मेरे दड़ा दड़, 2-4 लट मेरे हाथ पीछे है न्यू। ये दोनों कोहनी जब तोड़ी है मेरी। तो एसीपी ने आपको मारा है? हाँ, एसीपी ने मारा मुझे। और एक सिपाही वाला तो नहीं करा भाग जाओ, मैंने नहीं कही, मैं कहा भागा क्यों है, तेरे बहनों यहीं रहेंगे, बस इतनी तो मैंने कही यार। फिर मुझे होगा बेहोश, भाई लमडा का लठ लग गए ना इसके, मैं इसकी ओट को भगा हूँ। फिर मैंने अपने गांव वाले से कही रहा के बालक मार दिया, बालक मार दिया। मैं सुन यार, गाड़ी बिना ना चले काम, हम बढ़ाई ना माने, हम इन्हें कह रहे हैं अब हमारी इतनी बेइज्जती कर दी और इस पर के बेइज्जती होंगी। ईट मारी है मारे 5-6 लमडा ने ईट भी मारी है। वैसे आदि बुरसैट के बाबूजी बन का है सिविल में, उन्होंने ईट बजाई है जब ये भागे हैं वहाँ। तो आप लोग कल क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम गए वहाँ अपने उस पे धरना पे बैठने, हम लोग उधर रखा है ना पहले लिख के, अगवा हम फलाने दिन जाएंगे। और तय फिर हमें जो जबरदस्ती उन्होंने बढ़न नहीं दिया भीतर। फिर उन्होंने जब वहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी ताला खोल दिया, भीतर बैठ गए हम शांतिपूर्वक। फिर उन्होंने वीडियो बनाने लगे, चारों ओर हमारे बालक भी और वह भी। और तय फिर हमारे लमडा पे भग के उन्होंने हमला कराया, बस में भर के उसे और ले गए। और फिर 15-20 आदमी हमारे भर के बस में ले गए वे, हम बस के आगे लोटने लगे। फिर मैं खून टपकते मैं बस के आगे खड़ा होगा, फिर मेरा लठ बजाया। ये अच्छा बात है कोई, भाई इतनी काम हुई है। फिर मैं तो भाग गई लमडा बचाने नीरज के। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि इस बीच आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ देखा होगा, ज़रूर आपके टाइमलाइन पे आया होगा वो वीडियो, जिसमें एक लड़के को जो है पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे होते हैं और वो खेत में गिरा होता है, और खेत में डंडे जो है वो पुलिस बरसा रही होती है। वो लड़का भी जो है हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? चिराग त्यागी। तो चिराग भाई, मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुम वही हो जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, खेतों के बीच जहाँ पर पुलिस ने चारों ओर से घेरा हुआ है? हाँ जी, मैं वही हूँ। मेरे ऊपर 7-8 पुलिस वाले हैं। मुझे तो पता नहीं चल रहा किधर से मार रहे। अब मेरे तो सिर में भी लगता, सिर बचाने के लिए हाथ अड़ाया तो हाथ में चोट लगी, हाथ में डंडे लगे, ना तो सिर भी फूटते कल मेरा। पूरे शरीर में हर जगह डंडे मार रखे, हर जगह लीले लीले निशान हो रहे हैं। बहुत बुरी तरह मारा। उन्होंने नू भी नहीं देखा कि बालक है कि छोड़ दे, नहीं, वे तो अंधाधुंध बजा रहे हैं। नु कह रहे हैं करवाऊँ तेरा धरना, जावे ना यहाँ से, ऐसे कह रहे। अब एक बात बताओ, हम धरना क्यों ना करें जी? बढ़िया चीज़ बन रही है हमारे गांव के बीचों बीच, 4 गांव आगे इसके बिल्कुल बीचों बीच, 4 गांव के सेंटर में है ये। तो मैं आपको बता दूं एक बार, ये देख सकते हैं आप, हाथ जो है वो सूजा हुआ है और ये चोटें जो हैं वो दिखा रहे हैं। ये डंडे हैं, ये जब आप अपना सर बचा रहे थे? बचाने के लिए लगे ये तो हाथ में। पीछे तो पीछे से पूरी कमर लिल्ली हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं वो दिखा रहे हैं, और ये चोट के निशान है, आप देख सकते हैं। ये चोट के निशान है, और ये वही हैं जो आप देखिए। उन बजाया मेरे तो
अच्छा। मेरे तो उल्टा सीधा बजाया उन्होंने कि जहाँ लग रहा है लगाना, तो अगर अगर ना बचाता अपना सर हाथ ना डालता, सर भी फूटता, क्या पता क्या हो जाता, मरता जीतता कुछ पता। अब न बताओ उन्हें दिखना रहा कि किसे पीट रहे, क्या है, क्यों हम आतंकवादी इतनी बुरी तरह पीट रहे हुए हमें। हम इसका विरोध करें क्यों ना जी, आगे जाकर मुझे हमारी बताओ, पीठ खराब ना हो जाएगी। आप वहां पर गए, क्या हुआ था वहाँ? जब हम वहाँ पे गए, हम जब उसके साइड में हम वैन को रोकने के लिए चल रहे थे, हम उसे वैन को रोकने के लिए चल रहे थे, उन्होंने हमारे आदमी वैन में भर लिया। हमने कहा कि इसे वैन को रोको, इसके आगे हटो वैन के। जब हम भाग रहे थे उसके वैन के लिए, तब उन्होंने मेरे पे लाठी चार्ज करा साइड में, एकदम से उतरे नीचे और मेरे पे सारे पुलिस वाले चढ़ गए। सबने एकदम मारना उंद बजाया मेरे, ना उन्होंने देखा कहाँ लग रहा कहाँ ना लग रहा, और मुझे गाली और दे रहे मारते मारते। अब बताओ जी, हम तो इसका प्रदर्शन अब भी करेंगे। अब पीट ले उन्होंने कोई बात ना, या तो मरेंगे या जिएंगे, पर यूँ बनना देवे। हमारा इसका विरोध कंटिन्यू रहेगा। तो विरोध जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपके बता दें कि अब पूरा मामला एक बार समझेंगे कि ये दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हो रहा था और कब से जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के किसान। मुझे पहले अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र त्यागी जी। तो रविंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये ऐसा तो है नहीं कि ये अभी हाल फिलहाल की मामला जो है शुरू हुआ होगा, प्रोजेक्ट्स तो बहुत पहले के होंगे, ज़मीन जो है सरकार ने पहले ली होगी, कैसे इसका पूरा इतिहास क्या है? इतिहास 2012 में डीएम ने ये डंपिंग ग्राउंड के लिए घोषित कर दी फर्द में। उसके बाद में किसानों को तो कुछ पता नहीं, भोले भाले किसान है, अपनी खेती कर रहे हैं। जब यहाँ काम शुरू हुआ तो पता लगा कि भाई यहाँ तो डंपिंग ग्राउंड है। एसडीएम ने बोला पहले यहाँ कॉलेज बनवाओगे। हमारी जो लड़की हैं वो 20-30 किलोमीटर दूर जावे। बहुत तो परिवार के ऐसे हैं सक्षम नहीं है, वे यहाँ पढ़ा नहीं सकते, दूर भेज नहीं सकते, माहौल ठीक नहीं है। उसके बाद में फिर हमें जब पता लगा देहात के किसानों को कि भाई यहाँ हमारा क्षेत्र ये ना तो नगर पालिका में आता है और ना नगर निगम में, हमें कोई सुविधा मिलती नहीं, तो देहात ने किसानों ने इसका क्षेत्र के सभी किसानों ने इसका विरोध किया। आसपास कितने गांव हैं यहाँ पे? आसपास यहाँ 16 गांव प्रभावित हैं जिससे। 16 गांव प्रभावित। हाँ जी, आप देख रहे हैं यहाँ बदरपुर गांव है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे, पचारा गांव 150 मीटर की दूरी पे। जब यहाँ जहाँ आप बैठे हो, यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, धार्मिक स्थल है, ये भी 150 मीटर की दूरी पे है। यहाँ बराबर में काली सिंह बाबा का, खोली वाले बाबा का, ये भी 100 मीटर की दूरी पे है। यमुना नदी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप देख रहे हैं यहाँ खेती कितनी हरी भरी हो रही है, यहाँ फसल भी नहीं होने की है और किसानों के आने वाली नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से किसानों ने इसका विरोध किया और शांति प्रिय तरीके से, यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई है तो पुलिस वालों ने हिंसा करी है। यहाँ सांकेतिक रूप से यहीं धरना चला रहे थे। जब इन्होंने काम बंद नहीं किया किसानों को जैसे अगर इसको हम मतलब पहले से समझें तो ये ज़मीन मतलब किसानों की होगी पहले? ये पहले किसानों की थी ज़मीन। ये मुकदमे करके चकबंदी में इन्होंने किसानों के कोई सबूत नहीं देखे। सन 62 से भी पहले से ही हमारे बुजुर्ग जो है इसका लगान देते आ रहे ज़मीन का, और ये एलएमसी घोषित कर दी। कुछ ज़मीनों पे अब भी मुकदमे चल रहे। ग्राम सभा की ज़मीन? हाँ जी, ग्राम सभा घोषित कर दी जी। और कुछ कितने बीघा ज़मीन होगी ये यहाँ अब लगभग 125 बीघे में को तो इन्होंने बना रखा है ये। और उसके बाद भी आसपास में और जमीन बची हुई है जो इन्होंने ग्राम सभा की घोषित करी। अंदाजन फिर भी ऐसा 120-125 बीघे में बना हुआ है जी फिलहाल। 125 बीघा। हाँ, और आसपास भी लगभग 200 बीघे के इसके और एलएमसी की जमीन। पहले ये ग्राम सभा की जमीन घोषित हुई, उसके बाद इस पर काम क्या हुआ, क्या शुरू किया गया था? पहले इन्होंने बोला कि भाई यहाँ डिग्री कॉलेज बनाएंगे और एसडीएम आए, उन्होंने उद्घाटन करा इसका। पब्लिक को कोई बताया है नहीं। अच्छा, पहले डिग्री कॉलेज का बकायदा उद्घाटन भी कर दिया था? हाँ जी। ये कब की बात होगी? ये सन 2014 की बात है जी। 2014। अच्छा जी, उसके बाद में फिर हम हाई कोर्ट गए। इसमें हाई कोर्ट ने एनजीटी के लिए आदेश कर दिया। एनजीटी ने हमें इस पे स्टे कर दिया। ये कब की बात है एनजीटी वाला? एनजीटी वाला 2014 या 15 में ऐसा ही है जी। एनजीटी ने इनसे डंपिंग ग्राउंड वालों से पूछा कि आप पे ये परमिशन है पोल्यूशन विभाग की और जल विभाग की, और यहाँ से 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पे ये चमरावल हवाई अड्डा है, वो भी इसके दायरे में नहीं आता कि वहाँ ये बनना नहीं चाहिए जहाँ इतनी दूरी हो।
और लगभग 16 या 17 किलोमीटर की दूरी पे हवाई अड्डा होना चाहिए। और आबादी आप देख रहे हो कितने नज़दीक है। उसके बाद भी इन्होंने कोई कानून का, हर तरह के कानून का उल्लंघन किया। पब्लिक में इस बात का रोष हुआ और यहाँ कोई ना उपद्रव होने वाला है, शांति प्रिय तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे। और हमारा ये भी हक छीन लिया जा रहा कि हम अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते। और ये तानाशाही हो रही है जी। जैसे हम बातचीत कर रहे थे तो ग्राम सभा के बाद ये ज़मीन ली गई, उसको पहले बताया गया कि यहाँ पर कॉलेज या डिग्री कॉलेज जो है बनने वाला, उसका उद्घाटन भी कर दिया था। लेकिन बाद में डंपिंग का जब आपको पता चला तो आप लोग एनजीटी, मतलब आप पहले हाई कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट से एनजीटी आपको भेजा गया, वहाँ से आदेश आया, उसके बाद फिर जो है ये काम कब शुरू हुआ? ये काम एनजीटी कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। उसके बाद में 2020 में या 21 में इन्होंने फिर काम शुरू करा। तब से ये देहात क्षेत्र के लोग इस पे विरोध जता रहे हैं। तो 2020-21 से आप लोग फिर विरोध आपने दोबारा शुरू किया जब ये काम शुरू हो गया था? हाँ जी, फिर विरोध कर रहे हैं। और पुलिस जो जबरदस्ती लोगों को धमकी दे रही है, किसी पे मुकदमे कर रही है, दहशत बैठा के। अब लोगों में ऐसा आक्रोश हुआ कि हम जब इस कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही शहर की, तो हम ये कूड़ा ही अपने यहाँ क्यों लें, अपने बच्चों की नस्ल क्यों खराब करें। तो किसानों ने इसका विरोध दर्ज किया। लेकिन तानाशाही चलते हुए शासन प्रशासन की अपना जो हमारा अधिकार है उसे भी छीन रहे हैं। हम अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है। और यहाँ पब्लिक का ऐसा कहना है, पूरे देहात क्षेत्र का जो 16 गांव प्रभावित हैं, कि यहाँ मर तो जाएंगे लेकिन इसे चलने नहीं देंगे हम। अच्छा, अब मुझे बताइए कल के दिन का, कल शुरुआत कैसे कैसे क्या क्या हुआ था? आप लोग धरना कहाँ दे रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? धरना बहुत दिन से यहीं जहाँ बैठे हैं मंदिर पे ही सांकेतिक रूप से धरना चल रहा है। इसी जगह पर धरना चल रहा था? हाँ जी। उसके बाद में जब इन्होंने काम शुरू कर दिया, नगर आयुक्त के कहने के बावजूद हमें आश्वासन दिया गया किसानों को कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे इसका काम बंद रखेंगे। और तहसील पे 2 तारीख में हमारा धरना शुरू हुआ और 3 तारीख में हमारी मीटिंग हुई आयुक्त के यहाँ। फिर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप तहसील से धरना उठा लो, हम काम जो बंद कराएंगे। तहसीलदार ने वहाँ किसानों के बीच में ये घोषणा की, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे या कोई निर्णय नहीं निकलेगा हम इसका काम नहीं चलाएंगे। 2 या 3 दिन इन्होंने काम बंद रखा। उसके बाद में फिर काम शुरू कर दिया। तो हमारे किसानों में ये आक्रोश हुआ कि हमारे ऊपर तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, हमारी कोई वार्ता सफल नहीं हुई और ये काम फिर शुरू कर रहे हैं, अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं ये। तो इस वजह से कल शांति रूप में ही यहाँ से किसान डंपिंग ग्राउंड के लिए पहुँचे। और पुलिस को ये सूचना भी दी गई कि हमारा वहाँ ताला खोल दिया जाए, हम डंपिंग ग्राउंड के अंदर शांति प्रिय अपना धरना चलाएंगे। और पुलिस की इतनी वहाँ जो संख्या होगी कि जैसे यहाँ आतंकवादी आ रहे हों, ना उसका ताला खोला गया। उसके बाद में हमारी मातृशक्ति में आक्रोश हुआ, उन्होंने ताला ईंट उसमें मार के ताला खोल के अंदर बैठ गए शांति। अच्छा, जितनी महिलाएं साथ में यहाँ पर थी वो उन्होंने जाकर ईंट से बकायदा ताला तोड़ा, तब जब नहीं खोला गया? जब नहीं खोला गया, कम से कम 1 घंटा सड़क पे ही। और ये कितने बजे की बात होगी? ये लगभग 1 बजे की बात है जी। 1 बजे यहाँ से धरना के जो लोग हैं वे डंपिंग ग्राउंड के लिए गए और लाइन से गए यहाँ से गांव से, और डंपिंग ग्राउंड तक 3 लाइन लगी हुई थी। किसी का कोई हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं हुआ। वहाँ फोर्स गेट पे अड़ गई। हमारी महिलाओं को जो आक्रोश हुआ, उन्होंने ताला तोड़ के आराम से बैठ गए अंदर। उसके बाद में फोर्स की 3 गाड़ी आई और हमारे कुछ लोगों को उठाने लगी। 15-16 लोग जो उसमें गाड़ी में भर लिए जबरदस्ती और लाठी चार्ज कर दिया। हमारी जो बुजुर्ग महिला थी उन पर भी लाठी चार्ज हुआ। एक महिला तो लगभग 75 या 80 वर्ष की उम्र होगी, उनको लाठी मारी और धक्का दे दिया गया, वो बेहोश हो गई। उसके बाद में इन्होंने दौड़ा कर पुलिस वालों ने हमारे लड़कों को मारा, बहुत चोट है उनके। और ये इस बात का विरोध है और बहुत आक्रोश है देहात में। आप यहाँ देखोगे अभी 2 या 4 दिन में अगर हमारी कोई सफल बात नहीं हुई या ये यहाँ से नहीं हटाया गया
तो पब्लिक यहाँ मर जाएगी, लेकिन इसे चलने नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर कल जैसा कि एसीपी साहब का बयान था कि हल्का बल प्रयोग किया गया। हल्का बल प्रयोग नहीं है, आप देख सकते हैं इनके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। उस लड़के का बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। एक सोनू लड़का है, ये इस पे चला नहीं जा रहा, और महिलाओं के भी चोट है। उसके बाद में यहाँ महिला पुलिस थी नहीं, जो पुरुष थे पुलिस में वही महिलाओं पे हमारी पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस वालों ने मारे हाँ जी, महिलाओं पर। और कल शिवरात्रि थी, महिला हमारी व्रत उपवास रखा हुआ था, उन पे बहुत जुल्म हुआ। और ये पचारे गांव से भी इतने लड़के चोटिल हैं, वे अभी हैं नहीं हैं, अब आएंगे बाद में। बहुत ज़्यादा चोट मारी हुई है, और ज़बरदस्ती तानाशाही करके ये देहात क्षेत्र को ये कूड़ा घर जो यहाँ थोपा जा रहा है, हमारे बच्चों की भी नस्ल खराब होने वाली है। जब ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसे अपने कूड़े का निस्तारण आप वहाँ क्यों नहीं करते, यहाँ देहात में क्यों थोपा जा रहा है ये? तो देहात का यही विरोध है कि यहाँ चाहे लाश कितनी हो जाए, लेकिन इसे चलने नहीं देंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है यहाँ पर। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद दीन। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप भी वहीं पे मौजूद हाँ थे? जी मौजूद है। ये वीके सिंह हुई आज ही हमारे यहाँ। इतना कई के गाँव गोद लिया, गोद कर लिया, मैं ऐसा गोद ले दिया कि मैं कूड़ा दे दिया। अच्छा, इस गांव को गोद लिया गया है? हाँ, गोद लिया गाँव है जी। वो किसने गोद लिया है? ये वीके सिंह ने जी। अच्छा, बीके सिंह ने। हाँ, आज जो प्रधान जी बयान करे वे सारे सच हैं, जो वो बोल रहे वो हद तक की तो कड़ी बोल सही बोल रहे। तो आपको भी चोटें लगी हैं? हाँ, चोट मेरा दिखाइए लगी जरा है, कहाँ मुझे चोट लगी? धक्के दिए। एक तो ये है, सारा बदन रास्तों में चिस्ता में रहे, पूरा शरीर में उन्होंने पुलिस धक्के दिए। मेरे 4 पुलिस वाले मेरे लिपटे हुए थे, मैं पैरों से बेकार हूँ, मेरा इलाज चल रहा। अच्छा, पहले से ही घुटना आपका? घुटने बेकार है, जब भी धक्के दिए उन्होंने। हाँ। तो आपके दोनों घुटने में चोट लगी है? अच्छा, जो हमारे प्रधान जी बयान करे वे सारे सच हैं, वो उनकी बात बिल्कुल राइट है। जो उनकी बात है उनकी बात पे अमल करा जाए, वो सही कही उन्होंने। मैं तो यही कहूँगा। तो मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि क्या मतलब किसी से बात आपकी हुई, किसी नेता से? क्योंकि आपने भारतीय किसान यूनियन का पोस्टर, आप बैनर तले आपने ये प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत साहब की तरफ से कोई कॉल? राकेश टिकैत जी कहीं बाहर गए हुए, उनकी मीटिंग के प्रोग्राम थे, लेकिन जब हमारी महिलाओं को इतनी चोट आई, वो बेहोश हुई, तो उन्होंने बोला अगर हमारी महिला को कुछ दिक्कत हुई तो मैं आ रहा हूँ। पुलिस वाले यहाँ से हमारी माता को, जो बुजुर्ग महिला है, उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद में उपचार करके राकेश टिकैत जी को उन्होंने वीडियो भेजा कि अब ठीक है माता जी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो अब ठीक है। तो उनकी मीटिंग का प्रोग्राम था, वे मीटिंग में चले गए, और किसान यूनियन के बहुत जो पदाधिकारी थे वे यहाँ पहुँचे। और इसमें अगर ये हमारी बात नहीं सुनी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये हल्का आंदोलन नहीं रहेगा। और जितने भी ये प्रतिनिधि हैं, इस खादर क्षेत्र ने इन लोगों को वोट दिया और ये जिताए, उसके बाद में इन्होंने ये ज़बरदस्ती बुचड़ खाना कह लो इसे, या कूड़ा कह लो, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कह रहे हैं। अब मान लिया किसी का नाम कलेक्टर रखने से वो कलेक्टर तो हो नहीं जाएगा, आएगा तो कूड़ा ही। हाँ, बदबू तो आएगी हमारे बच्चों को, और बीमारी फैलेगी यहाँ हमारी। अच्छा, खेती में भी दिक्कत होगी? फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, खेती में दिक्कत होगी। यहाँ पहले इन्होंने 2 या 3 डंपर यहाँ कूड़ा डाला, उसमें इतनी पन्नी आई कि आसपास के जो खेत थे उनमें पन्नी होगी सारे में। उन लोगों ने अपना परिवार सारा लगा करके, कुछ मजदूर लगा कर वे पन्नी चुगवाई। उसके बाद में जब अपनी फसल बोई तो फसल तो यहाँ होनी नहीं है जी। इससे अच्छा तो लोगों में ये है आक्रोश कि पहले ही मर लें, मरना तो बाद में भी पड़ेगा। तो इसके चलने नहीं देंगे जी इसे बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किसानों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। और कल जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस का रवैया देखने को मिला, किसान उससे बेहद ज़्यादा जो है निराश हैं। इनका दावा है कि महिलाओं पर भी, जो महिला किसान जो वहाँ पर पहुँची हुई थी, जिनका विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा था, महाशिवरात्रि का उन्होंने व्रत रखा हुआ था, उस व्रत के दौरान भी पुलिस ने जो है लाठियां बरसाई हैं। कई जो है लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पहले से घुटने खराब थे, लेकिन उनको जो है पैर पर डंडे बरसाए गए हैं। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में गिराकर एक युवा को चारों तरफ से पुलिस लाठियां जो है बरसा रही है, वो उस युवा ने भी अपना दर्द बयां किया कि वो भी अब जो है इस आंदोलन को रुकने नहीं देगा। जब तक
जो है ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हट नहीं जाता। तो यहाँ के किसान चारों ओर से जो पूरे 16 गांव इस डंप यार्ड से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, वो एक साथ हैं और बैठे हुए हैं धरने पर जब तक उनकी जो है सफल रूप से सुनवाई नहीं हो जाती है। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।